दोस्तों शाहरुख खान ने जनता को आज तक बेवकूफ बनाया है। सबसे पहले तुम ये वीडियो देखो। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, मैं सड़क पे सोता था। और अब ये वीडियो देखो। आपकी एंट्री बिल्कुल आसान थी। हाँ, I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay, no. और ये भी पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ हैं। चल झूठा। मेरे डीप रिसर्च से एसआरके की मेरे को 2 ऐसे इंटरव्यू मिले जो रेयरली किसी को मिले होंगे। एंड रीजन है कि यार हिंदी में इंटरव्यू होने के बाद भी टाइटल में ना एसआरके वर्ड है ना शाहरुख खान का नाम है, और तो और टाइटल इंग्लिश में भी नहीं है। वीडियो में व्यूज भी ज्यादा नहीं है, वीडियो काफी पुरानी है, तो किसी को आसानी से वीडियो मिल पाना काफी मुश्किल है। बट द मेन थिंग कि ये इंटरव्यू एसआरके के स्ट्रगल को पूरी तरीके से एक्सपोज करती है, क्योंकि ये इकलौती इंटरनेट पे ऐसे वीडियो जहाँ पर एसआरके ने भर भर के सच कहा। They convinced me to join film. शाहरुख, अक्षय, विकी, कियारा, दीपिका, रणवीर, इन सब ने आज तक अपना स्ट्रगल दिखाकर जनता से सच्चाई छुपाई है, और उसी सच्चाई को आज मैं तुम्हें बताकर इनको एक्सपोज करूंगा, लेकिन इज्जत के साथ। शाहरुख खान को शोहरत काफी आसानी से मिली। चलो भाई, इंडिया के करोड़ों लोगों को लगता है कि शाहरुख खान, विकी कौशल, कियारा आडवाणी ये सारे के सारे सेल्फ मेड एक्टर है। एक मिडिल क्लास फैमिली, नो बॉलीवुड कनेक्शन, नो मनी, लेकिन फिर भी गरीबी से आए और बॉलीवुड के बादशाह बन गए। सुनने में काफी अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है, मोटिवेशन मिलती है, लेकिन ये सब झूठ है, फरेब है, स्कैम है। तो देश की 90% जनता को लगता है कि जब शाहरुख मुंबई में आया था तो उसके पास पैसे नहीं थे। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. शाहरुख खान रोड में सोता था। We were actually sleeping on the roads opposite the Oberoi's. शाहरुख खान को अपना कैमरा सेल करना पड़ा क्योंकि उसके पास घर जाने के पैसे नहीं थे। I remember going down to one of the markets and selling my Pentax camera for 1500 rupees because we didn't have money to get back to Delhi. ये स्ट्रगल की कहानियां सुनकर लाखों करोड़ लोग शाहरुख को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो मैं तुम्हें बताऊंगा विद फैक्ट एंड रिसर्च। तो एसआरके की स्कूलिंग हुई है दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से। ये ना एक्चुअली वही स्कूल है जहाँ से ललित मोदी, राहुल गांधी, संजय गांधी, यू कैन से कि प्राइम मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़े हैं। अगर कोई दिल्ली से है तो भाई उससे पता होगा कि दिल्ली में 3 ही बड़े स्कूल हैं, डीपीएस, मॉडर्न बाराखंबा एंड सेंट कोलंबस, जहाँ से शाहरुख खान पढ़ा। इवन एसआरके की सिस्टर मॉडर्न बाराखंबा से पढ़ी है। एसआरके के फादर का दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलता था। वो एक लॉयर थे और साथ ही में बिजनेसमैन भी। He was the youngest freedom fighter of this country, and he was a lawyer and a businessman. और तो मैं बताता हूँ, एसआरके के फादर ने 1957 में एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम के अगेंस्ट लोकसभा में इलेक्शन लड़ा था। और ये नहीं, एसआरके के फादर और दिलीप कुमार काफी अच्छे दोस्त थे। एक्चुअली वो पड़ोसी थे। इवन दिलीप कुमार एसआरके को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे, और एसआरके के फादर ने एक मूवी भी कर रखी है। मेरे पिताजी ने भी एक दिन के लिए इस फिल्म में काम किया था। He wanted to be an actor many years ago, which I got to know later. और तुम्हें बताता हूँ, एसआरके की मदर और इंदिरा गांधी काफी अच्छे दोस्त थे, और साथ ही में एसआरके की मदर एक मैजिस्ट्रेट थी। My mother was a magistrate and she was a social worker also. और चाहिए, और तुम्हें बताता हूँ, एसआरके के जो नाना जी है शहनवाज खान, वो एक्चुअली आजाद हिंद फौज के टॉप लीडर में थे। तो मैं आजाद हिंद फौज के ऑफिसर के लिस्ट में उनका नाम भी मिल जाएगा। इन शॉर्ट यू कैन से कि यार एसआरके की फैमिली काफी रिच थी, काफी अच्छी थी, काफी एलाइड थी, और उनका बॉलीवुड तो छोड़ो पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। इट मींस यू कैन से कि एसआरके को बॉलीवुड में एंट्री के लिए उतना ही स्ट्रगल करना पड़ा जितना चड्डी वाली आंटी को वायरल होने के लिए। आप जीन्स में भी अच्छा लगते हो, कुर्ते में भी अच्छा लगते हो, शॉर्ट्स में भी अच्छा लगते हो, लेकिन आप बिना चड्डी के सिर्फ मेरे लगते हो। अब तुम्हें लगता है भाई कि ऐसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड वाले बंदे को स्ट्रगल करना पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। अब फैमिली बैकग्राउंड छोड़ो, एसआरके के काम के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ पर बाकी एक्टर्स को नहीं पता पहले रोल के लिए कितने सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं, वहीं पर एसआरके अपने पहले ही ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया था। एसआरके को अपनी पहली मूवी दीवाने बड़े आसानी से मिली। खुद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसके पास गए थे, उसे कन्विंस किया कि तुम ये पहली मूवी कर लो। तो यहाँ पे आके किसको आपने कांटेक्ट किया इस दुनिया में? मैं बताया आपको, मैं कांटेक्ट नहीं किया। मैं सर्कस की शूटिंग कर रहा था तो अजीज मिर्जा, जिन्होंने मेरे राजू बन गया, जेंटलमैन बनाई, और अभी यस बॉस, he is like a father figure. So he kept me in his house and said कि तू, they convinced me to join films. केतन, अजीज, राजीव। मतलब आपकी एंट्री बिल्कुल आसान थी। सुना, they convinced me to join film. They convinced me to join film. और तो और भाई पहली मूवी में लीड रोल, वो भी एक सॉन्ग के साथ। और पहली मूवी भी भाई ऐसी जो सुपर हिट। एक्चुअली मेरे भाई एसआरके के लिए बॉलीवुड में एंट्री एकदम आसान थी, उतना ही आसान जितना किरण बोलना।
एसआरके को एक्चुअली स्ट्रगल एंड शोहरत ऐसे चांदी के प्लेट में सजा के मिला था। तो आप कह सकते हैं कि शोहरत आपको वो चांदी के तश्तरी पे किसी ने रख के दे दी। They gave me the opportunity to get शोहरत। पूरे इंटरनेट पे ये अफवाह फैली हुई है कि एसआरके 1500 रुपए लेकर मुंबई आया था। When I came to Bombay, जब मैं मुंबई आया था तो मेरे पास 1500 रुपए थे फौजी सीरियल से। लेकिन ये झूठ है, 1500 रुपए नहीं, 15,000 रुपए। I had come with 15,000 rupees to Bombay. 15,000 rupees to Bombay. अब तुम खुद सोचो यार कि आज से 35 साल पहले 15,000 रुपए कितने ज्यादा होते होंगे, लिटरली बहुत ज्यादा। एंड तुम खुद देखो यार कि एक ही इंसान दो अलग अलग बातें कर रहा। तो मेरे पास 1500 रुपए थे। I had come with 15,000 rupees to Bombay. एसआरके के लिए एक शायरी हो जाए। इरशाद इरशाद। वो प्लेटफॉर्म पे सोना, वो पैसों की तंगी, आज समझ आया कि पीआर थी बड़ी गंदी, कहानी में ड्रामा ज्यादा, सच्चाई थी बड़ी कम, सफर तो आपका शॉर्टकट है, मत लगाओ स्ट्रगल का मलहम। एक और इरशाद इरशाद। अपॉर्चुनिटी को स्ट्रगल दिखाया, जनता से सब राज छुपाया। अपॉर्चुनिटी को स्ट्रगल दिखाया, जनता से सब राज छुपाया। जिन लोगों में भरी थी झूठी हमदर्दी, आज मैंने उनको सच बताया। स्ट्रगल तब होता भाई जब तुम्हारे पास पैसे, कॉन्टैक्ट और लक तीनों ना हो। लेकिन एसआरके के केस में तीनों का ऐसे ओवरफ्लो हो रहा था। जो लोग स्ट्रगल करते हैं ना, उनका सपना होता है यार कि मेरा अपना घर हो, लेकिन एसआरके का पहला घर नहीं बंगलो था। 3 BHK सी फेसिंग अपार्टमेंट इन बांद्रा वेस्ट। वाह, मतलब क्या क्या स्ट्रगल है भाई। आई नो इंडिया के सारे लोगों को एसआरके के स्ट्रगल के बारे में पता होगा, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं, क्योंकि यार स्ट्रगल दिखाया गया और फैमिली छुपाई गई। अगर आपको बिना एफर्ट लगाए दीवाने जैसी मूवी में लीड रोल मिल रहा, तो भाई वो स्ट्रगल नहीं शॉर्टकट है। एसआरके के स्ट्रगल का भाई इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हुआ है ना कि जब भी एसआरके के स्ट्रगल की बात होती है या फिर कोई एसआरके के रिलेटेड मोटिवेशन बातें करता है, तो भाई लोगों का कमेंट सेक्शन कुछ ऐसा होता है। अब इन लोगों को कौन बताया यार कि जिसे ये स्ट्रगल समझ रहे हैं वो एक्चुअली में पीआर स्टंट है। ये स्ट्रगल वाली स्टोरी इतनी ज्यादा फैल चुकी है ना कि बड़े बड़े चैनल बिना रिसर्च किए डायरेक्टली इस पे वीडियो बना रहे। वो दिल्ली के एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं जो सिर्फ 1500 रुपए जेब में लेकर मुंबई आए थे, जिसे मिलियंस में लोग देख रहे और एक्चुअली सच मान रहे। I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay, no. As far as No sleeping on park benches, huh? No, I never slept. They gave me nice houses and to sleep in. They looked after me, they pampered me, they let me make STD calls to Delhi. They used to let me fly back to Delhi. ये सब है भाई सच्चाई। वो मैं कुछ नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं रोड पे सोया, वो एक्चुअली में स्ट्रगल स्टोरी नहीं, मार्केटिंग थी। स्ट्रगल का मतलब होता है फ्लॉप पे फ्लॉप, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। एसआरके के स्ट्रगल में तो भाई सिर्फ शॉर्टकट दिख रहा, सेम लाइक कियारा आडवाणी जो कि इंटेंशनली खुद को आउटसाइडर दिखाती है। Karan, I know he gets so much like hate for nepotism and all of that, but to be really honest, he took me when I was a nobody and nobody told him to. See, यहाँ पर कियारा आडवाणी खुद को आउटसाइडर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन असली राज मैं तुम्हें बताता हूँ। कियारा आडवाणी के नाना ने दूसरी शादी की थी एक्टर अशोक कुमार की बेटी से। तुम्हें शाहिद जाफरी पता होगा, तो उनके भाई की डॉटर एक्चुअली कियारा आडवाणी की मम्मी है। और बताता हूँ, कियारा आडवाणी की मम्मी और सलमान खान काफी अच्छे दोस्त है, और यू कैन से बचपन के दोस्त। इवन सलमान खान ने कहा था कि इंडस्ट्री में अभी एक आलिया काफी ज्यादा हिट हो चुकी है, तो तुम अपना नाम आलिया से कियारा रख दो। यस, कियारा आडवाणी का रियल नेम आलिया आडवाणी है। तुम्हें नहीं पता था ना? मुझे भी नहीं पता था। इवन अभी मेरे को गुप्त सूत्रों से पता चला कि सलमान खान ने कियारा आडवाणी की आंटी शाहीन जाफरी को डेट किया है। और ये सारी की सारी बातें तो यार कियारा आडवाणी के मदर साइड की थी। फादर साइड में आते हैं। कियारा आडवाणी के फादर जूही चावला के कजन है। जब कियारा की पहली मूवी आई थी तो जूही चावला ने ट्वीट भी किया था। और तुम्हें बताता हूँ, कियारा आडवाणी और ईशा अंबानी बचपन के दोस्त है। कियारा, हमने सुना है मुकेश अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी, वो आपकी फ्रेंड है? जी, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। मैं बहुत छोटे थे जब अच्छा when we got to know each other. मतलब अमीरों से भी कनेक्शन और बॉलीवुड से भी। अब तुम्हें लगता है यार कि ये किसी भी एंगल से एक आउटसाइडर है? बिल्कुल नहीं। No. बॉलीवुड में नेपोटिज्म का नया डेफिनेशन आया है कि अगर तुम स्टार किड हो तभी तुम नेपो किड हो। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने स्ट्रगल को सिर्फ कुक नहीं किया, उसे उबाला, भुना और तल भी दिया। अगर बॉलीवुड में कोई भी आउटसाइडर से करण जौहर चिपक रहा, तो भाई तुम समझ जाना यार कि वो अपना कनेक्शन छुपा रहा है। इन सभी की सच्चाई जान के ये पता चल गया कि अगर बॉलीवुड में लोगों के दिल पे राज करना है
तो एक्टिंग के साथ साथ स्ट्रगल स्टोरी पे भी काम करना पड़ेगा। बट जो भी बोले यार, कियारा अडवाणी में बहुत टैलेंट है। वो कपड़े कॉपी करती है बिना कपड़े पहने। ये चोर, ये चोर, ये चोर, 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 चोर। भाई अगर मैं बकरी होता ना तो यहाँ पर अभी पूरा पत्ता खा जाता। और यार कियारा का सिंगिंग का टैलेंट चुम्मेश्वरी। कि राता लंबिया लंबिया रे, कि राता लंबिया लंबिया रे। Women. एक्चुअली भाई कियारा अडवाणी पे मैंने ऑलरेडी एक रोस्ट वीडियो बनाया काफी पहले, काफी फनी है वो। अगर तुम देखना चाहो तो डेफिनेटली जाके देखो, तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। ना दोस्तों, अब बात करते हैं विकी कौशल के स्ट्रगल की। तो तुम सबसे पहले ये वीडियो देखो। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ हैं। अच्छा सच्ची? और सुनो, यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शास कि भाई बैंक अकाउंट जीरो। ओ भाई साहब, तो चलो सच्चाई पे आता है। तो विकी कौशल का जन्म हुआ है मुंबई में, और विकी कौशल इंडिया के मोस्ट फेमस एक्शन डायरेक्टर सैम कौशल का बेटा है, जिसने एक्चुअली बहुत सारे फेमस मूवी में एज एन एक्शन डायरेक्टर वर्क किया है, जैसे क्रीज, गैंग्स ऑफ वासेपुर, गुंडे, बाजीराव मस्तानी, दंगल और भी कई सारे। और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। और ये कोई छोटा मोटा स्मॉल वर्क नहीं है। तुम IMDb में जाकर सैम कौशल का वर्क देखो। वो 1988 से लगातार एज एन एक्शन डायरेक्टर वर्क कर रहा है। जितने भी एक्चुअली तुम बड़े बड़े मूवी का नाम लोगे, उन सब मूवी में उन्होंने एज एन एक्शन डायरेक्टर वर्क किया है। और सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहर की भी, जैसे मिशन इम्पॉसिबल, स्लम डॉग मिलियनेयर जिसने ऑस्कर जीता, और साथ में उन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल में भी एज एन एक्शन डायरेक्टर वर्क किया है। और एक एक्शन डायरेक्टर एक मूवी का 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करता है। मींस इज क्वाइट रिच। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब को छुपा के विकी ये कह रहा, भाई बैंक अकाउंट जीरो। पूरे इंटरव्यू में विकी ने अपने स्ट्रगल के बारे में तो भर भर के बताया, लेकिन पूरे इंटरव्यू में ना उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया और ना उसने बताया। इवन सेम इंटरव्यू में विकी कौशल कह रहा है कि यार हमारा सोशल मीडिया मैनेज करना मुश्किल हो गया है। I feel कि आज की दुनिया में your work is your best PR. Sure. I would also, maybe I'm saying it from a biased perspective, but social media is a great PR tool. यार बहुत मुश्किल होती है यार संभालने में। मतलब यार मैं आई एम द मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग लाइक फिल्म्स। आप कह रहे हो? तो विकी कौशल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एंड इंजीनियरिंग के बाद उसने जॉब ना करके उसने एक्टिंग क्लासेस ली, थिएटर किया, और उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क किया। इवन सेम फिल्म में गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसके फादर एज एन एक्शन डायरेक्टर वर्क कर रहे थे, और उसके फादर के कहने पर ही अनुराग कश्यप ने उसे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क दिया। मेरे को पापा, मेरे को एक फिल्म में असिस्ट करना था, तभी जब भी उसने बोला तो मैं 2-3 दिन बाद मेरे को गैंग्स ऑफ वासेपुर का जूनियर निकलना था। अच्छा। तो मैंने अनुराग को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा अभी वो अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो हाँ भेज दो। नो डाउट विकी ने काफी वर्क करा अपना बॉडी पे, डांस पे, एक्टिंग पे, लेकिन बाकी आउटसाइडर्स की तरह विकी को काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। उसके पास प्रिविलेज था, एडवांटेज था, अपॉर्चुनिटी थी, और साथ ही में भर भर के फैमिली कनेक्शन, जिससे वो एक्चुअली में अपना पैशन परस्यू कर पाया। बट विकी ने क्या किया, खुद को आउटसाइडर दिखाया कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैं आउटसाइडर था, मेरे को तो पता ही नहीं था यार कि काम मिलता कहाँ है। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम। भाई तुम खुद सोचो, बॉलीवुड का मोस्ट फेमस एक्शन डायरेक्टर जिसे 18 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यार उसके बेटे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा? शायद नहीं। एक्चुअली आजकल ट्रेंड बन चुका है खुद को आउटसाइडर दिखाना। अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है। अभी तो सब जो है भी वो ट्राई करते हैं कि आउटसाइडर ही हो। फेक स्ट्रगल स्टोरी सुनाकर जनता से सिंपैथी लेना आजकल हिट होने का एक नया वे बन चुका है। हाँ, नो डाउट किया रहा विकी कौशल को एज अ स्टार किड की तरह एंट्री नहीं मिली लाइक वरुण धवन, लेकिन ये कहना कि यार मेरे पास काम नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि ऑडिशन कहाँ होते, मेरे पास पैसे नहीं थे, बैंक बैलेंस जीरो, ये सब एक्चुअली ड्रामा और PR है। तो यार मैं ये नहीं कह रहा यार कि इनमें से किसी ने भी मेहनत नहीं करा, डेफिनेटली काफी मेहनत करा है सभी ने अपने ऊपर, लेकिन इनकी स्ट्रगल स्टोरी जो इन्होंने पूरे दुनिया को बताया भाई वो फेक है। नो डाउट इनमें टैलेंट है, लेकिन SRK के टाइम पे भी अगर किसी में SRK से बहुत ज्यादा टैलेंट भी होता तो भी SRK जितना नाम बनाने के लिए उसे 1000 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ता। उसकी जर्नी SRK की जर्नी की तरह आसान नहीं होती। शाहरुख खान को शोहरत काफी आसानी से मिली। बाकी यार तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। इस वीडियो को आउट ऑफ 10 रेट करो कि तुम्हें आउट ऑफ 10 मेरा ये रोस्ट वीडियो कैसा लगा। बाकी आकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी रील देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।